अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ टॉट को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एसेंशियल ऑफ टॉट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉट का क्राइम के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ देखेंगे इस रिलेशनशिप की, उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस ड्रॉ करेंगे कि टॉट और क्राइम के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ के अंदर बात करता है रैम। मैंने आपको रैम का बताया है कि वो राइट जो कि पब्लिक एट लार्ज या कम्युनिटी के अगेंस्ट अवेलेबल हो। ठीक है, तो कहता है कि आपके पास जो टॉट है और क्राइम है, ये दोनों के दोनों इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम है। मतलब जब किसी राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है तो ये पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट एक्सरसाइज किए जाते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सिमिलैरिटी है वो ये है राइट एंड ड्यूटीज़ इन बोथ टॉट एंड क्राइम द राइट एंड ड्यूटीज़ आर फिक्स्ड बाय लॉ। कहता है कि टॉट के अंदर भी और क्राइम के अंदर भी जो राइट और ड्यूटीज़ हैं वो लॉ के ज़रिए फ़िक्स की गई हैं। मैंने आपको एसेंशियल ऑफ टॉट के अंदर ये चीज़ डिस्कस की है कि जो चीज़ आप क्लेम करने जा रहे हो वो चीज़ कानून के मातहत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी लीगल बाइंडिंग, लीगल इन्फोर्समेंट ना हो। बाइन इसी तरीके से जिस जगह पर क्राइम कमिट हो रहा है उस जगह पर पाकिस्तान पीनल कोड या क्रिमिनल लॉज की अट्रैक्शन होनी चाहिए, तब ही आप उसको इन्फोर्स या करवा सकते हो। ठीक है, तो जो आपके पास टॉट है और क्राइम, इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ नंबर वन क्या है कि ये रैम है, दोनों पब्लिक एट लार्ज या कम्युनिटी के अगेंस्ट क्लेम किए जाते हैं और राइट एंड ड्यूटीज़ इसके अंदर जो होती हैं फिक्स बाय लॉ होती हैं। अब इसके बाद डिफरेंसेस देख लेते हैं कि किन बुनियादों पर हम लोग इसे डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बुनियाद पर हम लोग टॉट और क्राइम को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले जो टॉट होता है उसे हम लोग कहते हैं कि ये सिविल रॉन्ग है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसके रिजल्ट के अंदर रेमेडी दी जाती है डैमेजेस की। जबकि क्राइम के अंदर हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ होती है। सही है, पब्लिक रॉन्ग कमिट होता है, जिस काम को करने से मना किया गया है वो काम किया जाता है जिसके नतीजे में पब्लिक एट लार्ज को नुकसान होता है, हम लोग उसे क्राइम कहते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ राइट इन्फ्रिंज की बात करें तो इसके अंदर प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज होते हैं, इसके अंदर पब्लिक राइट जो है इन्फ्रिंज होते हैं। कंपनसेशन और पनिशमेंट की बात की जाए तो इसके अंदर जो इंजर्ड पार्टी है उसे जो है आपकी रेमेडी दी जाती है, जबकि जो क्राइम है उसके अंदर पनिशमेंट्स दी जाती हैं। आपको पता है ना, इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और ईयर्स इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द केस। इसके बाद प्रोसीजर और जर्नी की बात करें तो इसका जो प्रोसीजर है स्टार्ट होता है सिविल सूट से। जब आप अगर टॉट क्लेम करने जा रहे हैं तो आप सिविल सूट को दायर करेंगे। अगर आप क्रिमिनल जो है इन्फोर्समेंट कर रहे हैं तो एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से इसकी जो जर्नी है स्टार्ट होती है। पार्टीज़ की बात करें तो आपके पास टॉट के अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, क्रिमिनल के अंदर आपके पास एक्यूज्ड, कल्प्रिट और स्टेट होती है। हिस्ट्री की बात की जाए तो आपके पास जो टॉट के केसेस हैं चूँकि सिविल नेचर एग्जिस्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एंशियंट और ओल्डर होते हैं, वेयर एज आपके पास जो क्रिमिनल केसेस हैं ये इतने ज़्यादा ओल्डर नहीं होते, ये इवॉल्व भी होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि क्राइम की जो नेचर्स हैं वो दिन ब दिन जो है मॉडिफाई होती जाती है। इस वजह से ये जो हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व भी होते हैं। अब कोड की बात करें, लॉ की बात करें, वो कौन कौन से हैं। जो आपके पास टॉट है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत रेगुलेट होता है, तमाम के तमाम प्रोसीजर उसके तहत फॉलो किए जाते हैं। जबकि आपके पास जो क्राइम है उसके अंदर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अट्रैक्ट होता है और तमाम के तमाम प्रोसीजर CRPC 1898 के फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद इंटेंशन की बात की जाए तो आपके पास टॉट के अंदर इंटेंशन
जो है किसी काम को करने की वो इररेलेवेंट होती है, जबकि आपके पास क्रिमिनल के अंदर रेलेवेंट होती है। कोडिफिकेशन की बात की जाए तो टॉर्ट जो है वो कोडिफाइड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, बस आप जो चीज़ क्लेम करने जा रहे हो वो लीगल होनी चाहिए और फिक्स्ड बाय लॉ होनी चाहिए, कॉमन लॉ वहाँ पर अट्रैक्ट होना चाहिए, तो आप उसको सिविल सूट के ज़रिए आप उसे क्लेम कर सकते हो और एज अ रिज़ल्ट आपको रेमेडी दी जाएगी। जबकि आपके पास जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर तमाम की तमाम सज़ाएं जो हैं बता दी गई हैं कि ये सज़ाएं हैं, अगर इसकी ये चीज़ें हैं, ये ऑफेंसेस हैं, अगर इसकी वायलेशन करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो कोडिफिकेशन टॉर्ट की नहीं है, इसकी प्रॉपर कोडिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद कंप्रोमाइज्ड और सेटलमेंट की बात करते हैं। कंप्रोमाइज्ड और सेटलमेंट इज परमिसिबल इन केस ऑफ टॉर्ट। कहता है कि टॉर्ट के केस के अंदर कंप्रोमाइज और सेटलमेंट हो सकती है, आपके पास क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं हो सकती। क्रिमिनल केसेस के अंदर भी सम केसेस के अंदर हो सकती है, लेकिन वो एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि वली जो है वो माफ़ कर दे, ठीक है। लेकिन जो स्टेट है वो इसके अंदर जो है प्रॉपर लेजिस्लेशन की हुई है कि अगर कोई बंदा कत्ल करेगा तो उसका किस तरीके से उसे डील किया जाएगा, कोई चोरी करेगा तो किस तरीके से डील किया जाएगा, तो इसके अंदर सेटलमेंट नहीं होती, इसके अंदर सेटलमेंट हो जाती है। माइनर की बात करें तो टॉर्ट के अंदर माइनर को सू भी किया जा सकता है। सू का मतलब होता है कि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती हैं, ठीक है। तो कहता है कि टॉर्ट के अंदर माइनर को, छोटे को सू भी किया जा सकता है और वो खुद भी सू कर सकता है, जबकि क्रिमिनल के अंदर कहता है कि 7 साल से कम बच्चे को सू नहीं किया जा सकता। डिसीजन ऑफ कोर्ट की बात की जाए तो टॉर्ट के अंदर जो डिसीजन दिया जाता है उसके अंदर कोई फाइंडिंग्स तलाश की जाती हैं और जजमेंट दी जाती है कि क्या क्लेम बनता है, क्या क्लेम दिया जा सकता है। जबकि क्रिमिनल के अंदर जो आपके रिजल्ट होते हैं, नटशेल होते हैं, उसके अंदर ये तय किया जाता है कि इस फलां शख्स को कन्विक्ट किया गया है, मुल्ज़म ठहरा दिया गया है या एक्विट कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है किसी भी केस के अंदर, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ कोर्ट के अंदर भी डिफरेंस है, एक के अंदर जजमेंट दी जा रही है, फाइंडिंग दी जा रही है कि क्लेम जो मांग रहा है वो बनता भी है या नहीं, और दूसरे के अंदर सरा का मुरत्तिब है या नहीं है। इसके बाद डिग्री ऑफ निगलेक्ट की बात करते हैं। सिविल केसेस कैन बी निगलेक्ट, जबकि आपके जो क्रिमिनल केसेस हैं इसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टेट इन्वॉल्व होती है। लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो टॉर्ट के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि क्रिमिनल के ऊपर नहीं अप्लाई होता। रेमेडी की बात करें